नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आशा है आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और एक एक प्रश्न आप लोग देखते जाइए और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप लोग नोट करते चलिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ष 2023 की थीम इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज़ ए फ्यूचर बस्टिंग विद प्रॉमिस एंड पोटेंशियल थी। तीसरा जो स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सही है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसे जो है वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है घोषित किया गया था। तब से जो है 21 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 में भी इसे मनाया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी वह इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज़ ए फ्यूचर बस्टिंग विद प्रॉमिस एंड पोटेंशियल थी। वर्तमान में जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वह 8 बिलियन से अधिक है। अब हम लोग यहाँ पे बताया गया जो तीसरा स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यह जो स्टेटमेंट है गलत है। इंडोनेशिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर हम लोग टॉपर है ही, भारत जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका चाइना है, तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। 5वें स्थान पर पड़ोसी देश पाकिस्तान है, छठे पर आपका नाइजीरिया है और 7वें आपका ब्राज़ील है। इस प्रकार जो है तीसरा जो स्टेटमेंट वो आपका गलत है। इंडोनेशिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका केवल 1 और 2 होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगरतला अखौरा रेल लिंक किसके मध्य स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका या भारत और भूटान। अभी हाल ही में अगरतला अखौरा रेल लिंक का जो उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जो है डिजिटली रूप से इसका उद्घाटन किया है और यह जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 12.24 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है और यह भारत के त्रिपुरा के अगरतला में जो इसका क्षेत्र वह पड़ता है आपका 5.46 किलोमीटर है और वहीं पर बांग्लादेश के अखौरा जो क्षेत्र पड़ता है वह आपका कुल लंबाई वह 6.78 किलोमीटर पड़ती है और यह भारत बांग्लादेश के मध्य स्थित है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जो 320 मेगावाट का है और एक आपका खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना है। यह तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगरतला अखौरा रेल परियोजना, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है यह भी आपका बांग्लादेश में है और तीसरा आपका खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना, ये तीनों परियोजना आपके बांग्लादेश में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 19। तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन सुनिश्चित करता है वह आपका आर्टिकल 17 करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आर्टिकल 16 में जो है लोक नियोजन में समानता का अवसर है। लोक नियोजन में समानता है।
आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, उपाधियों का अंत दिया गया है। और आर्टिकल 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। एक तरफ SDG इंडेक्स दिया गया है और उसे जो है आपको सुमिलित करना है। SDG 10, SDG 13, SDG 14, SDG 15। जलवायु परिवर्तन, भूमि पर जीवन, असमानताओं में कमी, जल के नीचे का जीवन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल जो है 17 SDG इंडेक्स है, जिसमें SDG 10 जो है यह असमानताओं में कमी लाने संबंधित है। SDG 13 जो है यह जलवायु परिवर्तन संबंधित है। SDG 14 ये जल के नीचे का जीवन संबंधित है। और SDG 15 में जो है भूमि पर जीवन संबंधित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। हर बार SDG इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता ही होगा, चाहे आपका RO है चाहे आपका PCS है। बजट से यहाँ प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा? 20, 30, 40 या 50? तो पूरे भारत में जो है बजट 2023-24 के अनुसार पूरे भारत में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इसके तहत जो है कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। पूरे देश में जो है 30 स्थापित किया जाएगा। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या जापान? 5 आइज जो है यह एक खुफिया गठबंधन है। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है और आपका US है और आपका UK है। टोटल जो है 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, US और आपका UK। इसमें जापान शामिल नहीं है, इसलिए जो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही होगा। और यह आपका खुफिया गठबंधन है। यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। इसमें आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और यह आपके लद्दाख में स्थित है। और यह जो फेमस है वह हिम तेंदुआ के लिए जो है काफ़ी फेमस है। जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में है, बुक्सा ये आपके पश्चिम बंगाल में है और कान्हा आपके मध्य प्रदेश में है। कान्हा जो आपके मध्य प्रदेश में है। तो भारत सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपके लद्दाख में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसके माध्यम से संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणतंत्र? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, कई बार परीक्षा में आपको पूछता रहता है। इसके माध्यम से संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें आपका समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था और अखंडता था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसे 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? पारा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन या कार्बन? तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद जो एकमात्र अधातु है यह आपके ब्रोमीन है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किन देशों से संबंधित है? भारत और अमेरिका, भारत और इंग्लैंड, भारत और जापान या भारत और रूस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित आपका ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। इसके तहत जो है अवैध फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण, सिंथेटिक दवा की जो तस्करी है उसे रोकने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को शुरू किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ
यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारे कई टाइप के पेड कोर्स चल रहे हैं, जिनमें आपका पेड क्विज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। और इस बार हमारे स्टडी मटेरियल को कंपाइल करके जो है केवल 844 पेज पढ़कर आप जो है अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ विभिन्न टाइप की फीस दी गई है। पेड क्विज की अलग है, फुल एंड टेस्ट सीरीज की अलग है और पूरे स्टडी मटेरियल अलग है। हमारा जो पूरा प्री का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपका सीमित करके 844 पेज में कर दिया गया है। आप इतना पढ़ के जो है प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल जो फीस रखी गई वो आपकी 3000 रुपये रखी गई है। अगर आप इन सभी में से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लो। अनुच्छेद 243 भी किससे संबंधित है? सदस्य के लिए अयोग्यता, पंचायतों का गठन, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति और उसकी निधि, पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो आर्टिकल 243 भी संबंधित है आपका पंचायतों के गठन संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में जो है त्रिस्तरीय जो है प्रणाली है और आर्टिकल 243 में जो है पंचायतों का गठन संबंधित है। और प्रत्येक वर्ष जो है पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है भारत में, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 24 अप्रैल को, प्रत्येक 24 अगस्त को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारतीय चुनाव आयोग ECI एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है और वर्तमान में यह 3 सदस्यीय निकाय है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका जो पहला स्टेटमेंट वो आपका सही है। भारतीय चुनाव आयोग जो है यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। वर्तमान में जो है इसके 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 आपके अन्य होते हैं। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो आपके राजीव कुमार जी हैं और दूसरे आपके अनूप चंद्र पांडे और तीसरे आपके अरुण गोयल है। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी कारण जो है प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो यह जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। आप लोग अपने कॉपी पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नजर आते हैं आप लोग लिखते चलेगा। परीक्षा में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। वर्तमान में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरमैन कौन है? अरविंद कुमार, सुरेश पटेल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या संजय कोठारी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो है वो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरमैन हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बजट 2023-24 के अनुसार जो है PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 70,000 करोड़, 60,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 80,000 करोड़। PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट 2023-24 के तहत जो है जो धन आवंटित किया गया है वो आपका 60,000 करोड़ रुपए जो है धन आवंटित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इसके तहत जो है प्रत्येक पात्र परिवार को 3 किस्तों में आपको 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू किया है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। न्यूयॉर्क में भारतीय आमरस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको विकल्प पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया है। इसके लिए जो है समझौता कर लिए हैं, अपने स्थानीय मुद्रा में ये लोग व्यापार करेंगे, भारत और तंजानिया। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि हाल ही में जो है कनाडा ओपन 2023 का जो है पुरुष एकल खिताब भारत के लक्ष्य सेन जी ने जीत लिया है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है, क्योंकि भारतीय आमरस महोत्सव जो आयोजन किया गया है वह मॉस्को रूस में किया गया है। इस प्रकार जो है पहला दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अनुच्छेद 371 जी निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या सिक्किम? अनुच्छेद 371 जी जो है, जो विशेष प्रावधान से संबंधित है, ये आपके मिजोरम से है। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। 371 जी में जो है विशेष प्रावधान जो दिया गया है वो आपके मिजोरम को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तिरयानी, कुमरम भीम, कौशाम्बी, रायगढ़ या मस्की? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इसे जारी किसने किया है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को नीति आयोग ने जारी किया है। यह जो रैंकिंग जारी की गई है ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है और यह पहली बार जारी किया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इसमें जो पहला स्थान प्रदान किया गया है वह तेलंगाना के आसिफाबाद जिला है। वहाँ पर एक ब्लॉक है तिरयानी कुमुरम भीम, इस जिले को पहला स्थान दिया गया है। और वहीं पर दूसरा जो स्थान दिया गया है वो कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दिया गया है। ये आपका दूसरा स्थान पर है कौशाम्बी ब्लॉक, और पहले स्थान पर तेलंगाना का तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। आते हैं अगला प्रश्न दो। यहाँ पर एक तरफ घास का मैदान दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। आपको बताना है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी यूरेशिया? तो इसका जो सही आंसर है डाउन्स जो है यह दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान को नहीं कहा जाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। बाकी सभी सुमिलित हैं। प्रेरी आपके उत्तरी अमेरिका से संबंधित है के मैदान को कहा जाता है, वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका को, और स्टेपी जो है आपके यूरेशिया घास के मैदान को कहा जाता है, और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म PBWRS-1 तैयार किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म बनाई है जिसका नाम PBWRS-1 है, और यह आपके मोटापा और डायबिटीज़ में कमी लाएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी जो स्टेटमेंट है आपका सही है। और यह जो है पुरस्कार की जो स्थापना है वह वर्ष 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है, और 2023 में जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा ही सुमिलित नहीं है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध शहर हैं और उससे संबंधित उद्योग हैं। पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात, लेनिनग्राड जहाज निर्माण, हवाना सिगार और मैनचेस्टर मोटर कार। तो जो सही सुमिलित नहीं है वो आपका मैनचेस्टर, यह मोटर कार के लिए नहीं फेमस है, बल्कि मैनचेस्टर जो काफ़ी फेमस है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।